अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम ग्राफिक कोर्स का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले जो है आप क्या काम करेंगे, कौन सी ऐप्स जो हैं वो इस्तेमाल होंगी, उन चीज़ों को देखेंगे और पोस्ट जो है वो बनाना सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर जो है उसे ओपन करना है, ठीक है। और इस पे ऐप है पिक्सल ऐप। ये देखिए एक पिक्सल ओप है, एक लैब है, ठीक है। पिक्सल लैब जो है आपने इसको क्लिक करना है और आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले चूँकि डाउनलोड की हुई है इसलिए मेरे पास ओपन का ऑप्शन आ रहा है। आपने इसे डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आपने इसे ओपन करना है। ठीक है, इस तरह से ये पिक्सल ऐप आपके सामने ओपन हो जाएगी। सबसे पहला काम होता है बैकग्राउंड, ठीक है। तो कुछ बैकग्राउंड जो हैं वो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दिए गए हैं। अगर आप ये यूज़ करना चाहें तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये बैकग्राउंड्स दिए गए हैं, ये आप वन बाय वन विज़िट कर सकते हैं। इसमें अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ से एडिट के ऑप्शन पे आएंगे, ए पे आएंगे और फिर ये एडिट के ऑप्शन पे आएंगे। इसे आपने रिमूव कर देना है और आप जो भी यहाँ पे लिखना चाहते हैं आपने वो लिख लेना है, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पे सेट हो जाएगा जो डिज़ाइन और फ़ॉन्ट इन्होंने हमें दिया हुआ है, ठीक है। यानी पिक्सल ऐप की तरफ से हमारे पास मौजूद है। उसके अलावा आप इसका कलर वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा अगर आपने इसका करना है तो आप ये यहाँ पे दरमियान वाले बटन पे जाएंगे, ये ए पे, और यहाँ पे कलर्स के ऑप्शन पे, ठीक है। आप इस तरह से इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ मल्टी कलर्स आपको मिल जाते हैं अगर आप वो करना चाहें इस तरह से, ठीक हो गया। ये हमने उस पे काम किया जो कि हमें पिक्सल ऐप के अंदर ही जो मौजूद बैकग्राउंड थे, ठीक है। और कुछ फ़ॉन्ट्स थे, ये देखिए मज़ीद भी हैं, आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपने जस्ट क्लिक करना है और ओके करना है और जो लिखना है आपने वो लिख लेना है। सिंपल ये चीज़ है, लेकिन ये इतने मज़े के नहीं लगते क्योंकि बार बार ये चीज़ें देखी जाती हैं। बहरहाल आप अपने तौर पे जो आपको बैकग्राउंड पसंद है वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और वो किस तरह से ऐड कर सकते हैं उसे हम देखते हैं। या आप राइट साइड पे देखें ऊपर 3 डॉट्स हैं, इन पे आपने क्लिक करना है, यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, ठीक है। आपने गैलरी में जाना है और गैलरी में यहाँ पे भी जो स्टार्टिंग वाली पिक्चर्स होती हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं, लेकिन आपने एल्बम में चले जाना है और वहाँ पे आपने जहाँ डाउनलोड करके या जो भी एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है उसे आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। मिक्स आप नहीं रखिएगा, जो बैकग्राउंड बनाना है उसका आप एक फ़ोल्डर बना लिया करें ताकि वो ढूंढना ईजी हो। मेरे पास तो बहुत ज़्यादा फ़ोल्डर्स हैं, कुछ जो है वो कोर्सेज़ और ग्रुप्स की वजह से। बहरहाल यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे जाते हैं, ये डाउनलोड, ठीक है। इस पे ये देखें कुछ बैकग्राउंड्स मुझे अच्छे लगे थे जो मैंने इस्तेमाल किए भी हैं पहले भी, आप देख सकते होंगे जो मैंने पोस्ट वगैरह बनाई हुई हैं। हम ये ले लेते हैं, ठीक है। इसमें आपसे वो साइज़ भी पूछते हैं, अगर आपने 1:1 का रखना है, 6:9 का, 4:3 का, जो भी साइज़ आप इसमें से चूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। तो हम यही वाला कर लेते हैं 1:1 का, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से ये आपके पास बैकग्राउंड अपना आ गया जो आपको पसंद था। अब आप इसके ऊपर लिखना चाहते हैं तो आपने टेक्स्ट पे जाना है, ए पे जाना है, उसके बाद टेक्स्ट पे जाना है, ठीक है। एडिट करना है
और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। हम लिख लेते हैं उर्दू में मोस्टली, क्योंकि पोस्ट अच्छी लगती है इसलिए उर्दू में ही मैं आपको सिखाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये देखिए, ठीक है। उसके बाद इसमें जो चीज़ होती है, फ़ॉन्ट्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं अच्छी पोस्ट में। ये कुछ फ़ॉन्ट्स हैं जो कि पिक्सेल ऐप में मौजूद हैं, ठीक है। ये इंग्लिश के हैं और ये कुछ इसी तरह से फैंसी हैं, ये अरबी के हैं और नीचे ये चंद एक उर्दू के हैं। ये देखें, ये हमने यहाँ का फ़ॉन्ट यूज़ किया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, एक और इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या है, अगर आप एक ही तरह की चीज़ बार बार लिखना चाह रहे हैं तो आप कॉपी भी कर सकते हैं। आपने इस पे लिखा कॉपी, ठीक है। अगर आप यही दोबारा करना चाह रहे हैं तो एज़ इट इज़ जैसे आपने उसे एडिट किया होगा वो आ जाएगा। लेकिन इसका दूसरा जो फ़ायदा है वो ये होता है कि बाज़ औक़ात हमने एडिट कर लिया होता है, कलर भी चूज़ कर लिया होता है और फ़ॉन्ट भी, और जस्ट हमने राइटिंग चेंज करनी होती है, तो भी हम कॉपी पेस्ट करके जब करते हैं तो ईज़ी होता है, ठीक है। कॉपी कर लिया और एडिट, यहाँ से हमने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। ये देखिए, फ़ॉन्ट पे जाएंगे आप और ये माय फ़ॉन्ट्स, ये मैंने कुछ फ़ॉन्ट्स हैं जो ख़ुद डाउनलोड करके यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह से आपने ऐड करने हैं। लेकिन अब आप ये भी फ़र्क देख सकते हैं, ये देखिए, ये ओरिजिनल राइटिंग और ख़ूबसूरत जो है वो ये लग रहा है या फिर ये लग रहा है, आप बता सकते हैं, जो पढ़ने में भी ईजी हो और देखने में भी अच्छा लगे, ठीक है। इस तरह से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। पोस्ट अच्छा, पोस्ट बनाने में ये भी हम देखते हैं कि जो बैकग्राउंड में कलर्स हैं उनसे मिलता जुलता कलर अगर हम ऐड करें तो भी अच्छा लगता है, ठीक है। अब आप इस राइटिंग को मज़ीद अच्छा कर सकते हैं किस तरह से, ये ए वाले ऑप्शन पे ही रहना है आपने, और यहाँ पे आप देखिए, आप इसे क्रॉप कर सकते हैं, इस तरह से आउटलाइन कर सकते हैं इसकी कलर भी आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं डिफरेंट। ये देखिए, अगर आपने ब्लैक कलर रखा है और आप इसकी आउटलाइन का कलर चेंज करना चाह रहे हैं, स्ट्रोक आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, आउटलाइन का कलर चेंज हो जाएगा। अंदर अगर आपने ब्लैक रखा है, ऑरेंज किया, तो बाहर ब्लैक आपकी आउटलाइन, ये देखिए इस तरह से। लेकिन आउटलाइन कम ही अच्छी लगती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका ऑप्शन है शेडो का। आप इसके पीछे थोड़ा सा साया बना देते हैं तो भी वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाता है। कुछ फ़ॉन्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें ये यूज़ करना पड़ता है, शेडो हर में यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर बैकग्राउंड डार्क हो तो फिर हमें ऊपर भी हम थोड़ा डार्क कलर से लिख रहे हैं तो शेडो लाइट कलर में लगा दें तो वो चीज़ जो है वो वाज़ेह हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है इनर शेडो। इनर शेडो का ये फ़ायदा है कि आप देखें, जब हम आउटलाइन करते हैं तो उसका अंदर इमेज आ रहा है, ठीक है। और ऑरेंज कलर जो थोड़ा डल हो गया, जब आप इसको इनर कर लेते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि ये क्लियर हो गया, ठीक है। दोबारा आप राइटिंग के ऊपर ही क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस दोबारा से आ जाएंगे। बाकी सारे ऑप्शंस भी बताऊंगी, लेकिन अभी जस्ट आप इस वीडियो में जो है वो इतना ही देख लें, ठीक है। और जितना ही मैंने किया है इतना काम आपने मुझे करके दिखाना है, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।